दोस्तों, 3 लोगों की कुर्बानी नहीं होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह को पसंद नहीं। इन दिनों में यह काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहां कबूल हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा ने पूछा, दरियाफ्त किया या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा, यह कुर्बानी तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारका है। यह सुनकर साहबा इकराम ने मजीद पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर उस पर हमें अजरो सवाब कितना मिलेगा? उस पर हमें नेकियां कितनी मिलेगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। इसलिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे, हिसाबो किताब तुम खुद लगा लेना। हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। एक एक बाल के बराबर एक एक नेकी मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, बेटी फातिमा उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। यह सुनकर सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वजह पूछी, बाबा हुजूर, इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं? क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? यह सुनकर के मेरे प्यारे नब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से फरमाया, वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। यह जो जानवर तुम्हारे नाम का जबाह किया जा रहा है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरेगा, उसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज के इस दौर में हर बंदे का अपना अकीदा है, हर बंदे का अपना एक मसलक है। मैं अपने मसलक के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक पूछता हूं, फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर गुनाह का कोई धब्बा था जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? मेरे अकीदे के मुताबिक बात करना चाहता हूं कि इसमें भी एक हिकमत छुपी हुई है। वह हिकमत कौन सी है? वह हिकमत यह है कि मेरे नबी कायनात के नबियों के नबी, बादशाहों के बादशाह, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मकाम रखने वाले, इतना बड़ा मर्तबा रखने वाले, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा रखने वाली शख्सियत यह जुमला बोलकर खुद को अल्लाह के सामने आजिज पेश कर रहे हैं कि मालिक, मैं आजिज हूं। तेरी बारगाह के सामने मेरी औलाद भी तेरी बारगाह के सामने आजिज है। खुद को अल्लाह के हुजूर आजिज पेश कर रहे हैं। औलाद गुनाहों से पाक है, गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है, कयामत तक नहीं आएगा। अब दूसरी हिकमत जो सामने आ रही है, यह सुनते ही सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, क्या यह फजीलत सिर्फ अहले बैत के लिए है या तमाम मुसलमानों के लिए है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी, कुर्बानी करने की गुंजाइश रखने के बावजूद भी, अगर वह कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर वह कुर्बानी नहीं करता तो वह हमारी ईदगाह में ना आए। हजरत इमाम जाफर सादिक रदिल्लाहु ताला अनो लोगों को वाज नसीहत फरमा रहे थे, दर से कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। दुनिया में रहने वाले हर एक गुनाहगार, बदकार, सियाहकार का भी कुर्बानी अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा लेता है। मगर सुनो, दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत, आखिर वह बदकिस्मत लोग कौन कौन से, वह 3 बदबख्त लोग हैं, कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? आप भी दिल के कानों से सुने, आखिर वह 3 बदकिस्मत लोग कौन हैं? फरमाया, नंबर 1, शर्क करने वाला। अल्लाहू अकबर, शर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना ही कुर्बानी कबूल होती है। शर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, यह होता है शर्क। ऐसा करने वाले लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि इन नादान लोगों को पता भी नहीं कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा, शर्क से बचना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, फिर भी शर्क ना करना। शर्क करोगे तो याद रखना, तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। आपको पता है कि एक इंसान जब जिना करता है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अल्लाह ताला जानी इंसान पर गजबनाक होता है। अल्लाह ताला जानी इंसान पर गजबनाक होता है।
मगर इतना नहीं होता गजबनाक क्यों होता है? मोमिन जब जिना कर रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब चोरी कर रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला गजबनाक होता है। मोमिन जब झूठ बोल रहा होता है तो उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमिन जब सूद का कारोबार कर रहा होता है उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। उसकी ईमान अल्लाह के सामने कितनी कीमती होगी। चोरी करते वक्त अल्लाह तबारक व ताला गजबनाक होता है। बहुत ज्यादा होता है मगर इतना नहीं होता जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला उन पर गजबनाक होता है मगर इतना ज्यादा नहीं होता। अब किस टाइम किस वक्त किस बंदे पर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गजबनाक होता है? जब एक इंसान अल्लाह का दरवाजा छोड़कर गैर के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, खैरात मांगता है, मदद तलब करता है। यह वह बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह तबारक व ताला बहुत ज्यादा गजबनाक होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। नंबर 2, हराम के पैसों से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले लोग। यह भी वह लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। हराम अल्लाह ताला को नापसंद है, इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। हराम अपनी औलाद को भी ना खिलाना, हराम का एक लुकमा भी ना खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से शर्मोहिया छीन लेगा। तुम्हारी औलाद को बेहया बना डालेगा, तुम्हारी औलाद को बेगैरत बना डालेगा। नंबर 3, सूद का कारोबार करने वाले लोग, सूद का बिजनेस करने वाले लोग, मजबूर इंसान को 1000 देकर 1200 वसूल करने वाले लोग। हुजूर ने फरमाया, इन 3 लोगों के अलावा गुनाहगार हो, बदकार हो, स्याहकार हो, मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो, हर एक इंसान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। इन 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक यह पक्की तौबा नहीं कर लेता, पुख्ता तौबा नहीं कर लेता। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, कुर्बानी 10वीं जिल-हिज्जा के बाद सिर्फ 2 दिन या 3 दिन तक की कुर्बानी जो हम पर लाजिम है, हम इन 3 दिनों में कुर्बानी कर सकते